आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का यह बताना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर हैं। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया लेकिन मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडल पावर्स के लिए यह पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के कामयाब तरीन मल्टी अलायंस में शामिल हैं। ट्रंप से बेहतरीन हमआहंगी का एजाज भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद, तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग नहीं हो सका। सिफारती नाकामी के बायस भारत को मिडल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। तो आपको बताएं कि आलमी निजाम में तेज तब्दीली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर हैं। मिडल पावर्स के लिए यह पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स का यह भी बताना है कि ट्रंप से बेहतरीन हमआहंगी का एजाज भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। ट्रंप के साथ बरवक्त खुशगुफ्तारी और नम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद, तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया है। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग नहीं हो सका। सिफारती नाकामी के बायस भारत को मिडल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। फाइनेंशियल टाइम्स का यह भी बताना है। तो आपको बताएं कि आलमी निजाम में तेज तब्दीली हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम है ये कि फाइनेंशियल टाइम्स का यह बताना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। बरतानवी जरीदे का यह भी कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर हैं। बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया लेकिन मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडल पावर्स के लिए पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के कामयाब तरीन मल्टी अलायंस में शामिल हैं, जबकि ट्रंप से बेहतरीन हमआहंगी का एजाज भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स का यह भी बताना है कि ट्रंप के साथ बरवक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद, तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही है। यह भी पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, इसके साथ साथ बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही है। फाइनेंशियल टाइम्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया है और यह मायूसी इस वक्त भारत की पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग नहीं हो सका। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सिफारती नाकामी के बायस भारत को मिडिल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना भी है। तो अहम खबर है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। आपको बताएं कि आलमी निजाम में तेज तब्दीली हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम है ये कि फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर भी हैं। ये बरतानवी जरीदा कह रहा है। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया लेकिन मुश्किल दौर खोल दिया है। इस मुश्किल दौर के हवाले से आपको यह भी बताएं कि फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि मिडिल पावर्स के लिए पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के कामयाब तरीन मल्टी अलायंस में शामिल हो गए हैं। ट्रंप से बेहतरीन हमआहंगी का एजाज भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ है। इसके नताइज अब नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, इसके साथ साथ बीजिंग, रियाद, तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही है। मामले खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान हमें इस हवाले से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं, आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि कल जो है वाशिंगटन पोस्ट में
और आज के फाइनेंशियल टाइम्स में दुनिया के आप जानते हैं कि इंतहाई मुस्तनद जरीदे हैं और इनमें ज़रा जो चीज़ छपती है वो दरअसल आलमी एस्टेब्लिशमेंट की सोच की अक्कासी कर रही होती है। तो जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब की सलाहियतों का एतराफ़ किया जा रहा है और ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मारके हक के बाद सामने आई, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को जो है खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए हैं और आज फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो भी इस पर रोशनी डाल रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान जो है अब पूरी दुनिया में आलमी ताकतों के लिए इंतहाई अहम मुल्क बना है। और ज़फ़र साहब, खासतौर पर जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की क़यादत, जब फाइनेंशियल टाइम्स ये दावा कर रहा है और ये बता रहा है कि क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद, तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतारिक रही है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसी तनाजुर में अगर मैं कहूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर देखा जा रहा है जो तेजी से बदलती आलमी हकीकत को पढ़ने और उसके मुताबिक फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। और जाहिर है अगर आपके पास ऐसी अस्करी लीडरशिप हो जो आलमी दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे के मुताबिक आपके मुल्क को खुद को ढाल सके तो उसके ज़ाहिर फवायद होते हैं। और आज अगर ये सम्राट नसीब हो रहे हैं कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमरीका जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी बगाए गुफ्तगू के अंदर उनके जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के दिमाग हैं, जिन्होंने कल आर्टिकल भी लिखा वाशिंगटन पोस्ट में, उन जैसे लोग अगर बार बार फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर रहे हैं तो ये आलमी सतह के ऊपर ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कभी ये इज्जत किसी जो है आर्मी चीफ को मैसर नहीं आई, जो अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब की कायदाना सलाहियत की वजह से और बरवक्त फैसले लेने की वजह से नसीब हुई है। और आप ये देखें कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है कि पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वाशिंगटन हो, चाहे बीजिंग हो, चाहे रशिया हो, मॉस्को के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान किसी की लेफ्ट साइड पर नहीं है और इस ताल्लुकात में जो एतदाल आया है और जो ज़ाहिर आपने देखा कि बैलेंस तरीके से फैसले लिए गए, उसमें ज़ाहिर आपकी सियासी क़यादत, लेकिन सबसे बढ़कर आपकी मिलिट्री क़यादत को क्रेडिट से जाता है कि सारे डिफेंस से मुतालिक मामला थे। उसमें आपने देखा कि जिस तरीके से बुनियानुल मरसूस के दौरान आपने भारत को जवाब भी दिया और जब ज़ाहिर आलमी ताकतों ने आपको ये कहा बिल्कुल बरवक्त और मौसर जवाब दिया भारत को। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़फ़र साहब आप भी हमारे साथ रहिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, पाकिस्तान की मल्टी अलायनर पॉलिसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार कितना अहम रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताता चलूं कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से एक ही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, कि पाकिस्तान का ग्लोबली मुकाम ना पैदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आज इंटरनेशनल जरीदे, बड़ी अखबारें ये लिख रही हैं कि पाकिस्तान एज ए मिडल पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है और पाकिस्तान का किरदार जो है वो मिडल ईस्ट हो, साउथ एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, इवन के नॉर्थ अफ्रीका हो, इस हद तक हमारी जो हमें देखा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है। बल्कि मुस्तकबिल के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर भी पाकिस्तान का बहुत अच्छा किरदार होगा, क्योंकि हमारे वहां पे भी अच्छे ताल्लुकात हैं जो वो ममालिक जो कि इंडियन ओशन के अंदर है, जिसमें श्रीलंका है और बाकी ममालिक है।